नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे और आपके क्लास 10th की जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। इसके साथ में हमने उन फॉर्मूलों को बनाना भी सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 12.1 है उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का जो लेक्चर था वो इस लेक्चर में बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो जिन भी बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए। ऊपर आई टेप दिखेगा और आई टेप पर आप क्लिक करके वो वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो 12.1 है उसके पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम राहुल कुमार रॉय है। मैंने मैथ्स में बीएससी किया हुआ है, पॉलिटी में मैंने एमए किया है और हिस्ट्री में भी मैं एमए कर रहा हूँ। अगर मेरी बात की जाए अचीवमेंट की तो मैंने क्लास 10th में 92% स्कोर किया था 2016 में। एंड मैंने क्लास 12 पीसीएम है मेरे पास और 87.20% जो मेरी थी परसेंटेज बनी थी 2018 में। मैंने 3 टाइम एनडीए क्वालिफाई किया है और मैं अभी हाल ही में बीपीएससी का प्री और मेंस अभी मैंने हाल ही में जो भी हुआ था उसको मैंने दिया है। और इसके साथ साथ मैं पीटी फाउंडेशन का क्या हूँ, को फाउंडर। आप हमें हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज का जो नाम है वो अपनी पाठशाला है। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, आप लिंक के थ्रू भी क्या हो सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को पहले रीड करते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप as his birthday present which surprisingly had no color on it। यानी रशीद नाम का एक लड़का था, उसको बर्थडे के दिन क्या मिलता है, एक प्लेइंग टॉप मिलता है यानी लट्टू मिलता है और उस पे क्या नहीं था, कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ इट्स क्रियॉन, और वो चाहता है कि जो ये लट्टू मिला है उसको उसके पास जो क्रियॉन है उससे क्या कर ले, कलर कर ले। द टॉप इज सेप्ट लाइक ए कॉन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, और ये जो लट्टू है वो किसकी तरह दिखता है, कोन की तरह दिखता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कोन की तरह दिखता है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, और इस पूरे लट्टू की जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एंड डायामीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, और जो हमने टॉप के ऊपर रखा है हेमिस्फीयर, इसका डायामीटर कितना है, 3.5 है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो वो एरिया फाइंड करो कि यह जितने लट्टू को कलर करेगा, यानी लट्टू को कलर करने के लिए ये जितना एरिया कवर करेगा उसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो भी डाटा दिए हुए हैं सबसे पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो भी पहले डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। जैसे हमारे पास पहले गिवन जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमको क्या क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है, तो हेमिस्फीयर का डायामीटर दे रखा है अपने को 3.5 सेंटीमीटर। सो हमारा जो रेडियस होगा, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो 3/2 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 3/2 का हाफ करना है। ये हमारे पास आ गया रेडियस। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी देखो और क्या दिया हुआ है, हमको हाइट दी हुई है इस पूरे लट्टू की। अगर मैं केवल इसकी बात करूं, ध्यान दीजिए इसकी केवल, अगर मैं इस कोन की बात करूं तो कोन की मैं हाइट कैसे निकालूंगा, तो कोन की हाइट निकालने के लिए एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा,
आप कहोगे सर रेडियस, यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगा, रेडियस, यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगा, रेडियस। यानी कहीं भी इस सेंटर से कहीं भी चला जाइए आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगी। तो हम कहेंगे कि अगर मैं यहां से यहां तक की ये जो हाइट है वो माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कोन की हाइट मिल जाएगी। और कोन की हाइट कैसे मिलेगी, जब मैं 5 सेंटीमीटर में से 3.5 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो हम बोलेंगे हमारा जो हाइट होगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 5 में से हमें क्या माइनस करना है, 5 में से हमें माइनस करना है 3.5, 3.5/2 का हाफ, क्योंकि रेडियस है ना ये भाई, यहां से यहां तक की तो क्या है, रेडियस है, जबकि ये पूरा क्या है, ये डायामीटर है, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10, यानी ये जो 2 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस 3.5/2, और यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6.5/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कोन की हाइट आ गई। अगर हम बात करें कोन के रेडियस की, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कोन, देखिए जो रेडियस हेमिस्फेयर के लिए होगी वही रेडियस इसके लिए भी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 3.5/2 सेंटीमीटर। तो यहां तक चीजें हमारे पास जो जो डाटा दिया था वो हमने लिख लिया है। अब हम, अगर हम, हमें क्या निकालना था कि हम कितना कलर, कितना एरिया इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया, देखिए एरिया, एरिया ऑफ कलर पोर्शन, एरिया ऑफ कलर पार्ट भी लिख सकते हो आप। तो कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर आप कोन का क्या निकाल लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए, हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस निकाल लीजिए, और उन दोनों के लेटरल सरफेस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस दोनों बात एक ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस किसका करना पड़ेगा आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, आप नो वेरी वेल, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने हेमिस्फीयर का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होता है, 2πr², और अगर हमें कोन का निकालना है तो क्या होता है, πr_l। अब देखिए यहाँ पे ये l जो है ना वो क्या है, लेट एल जो है ना यहाँ पे वो है सेलेंट हाइट। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी सेलेंट हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें सेलेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सेलेंट हाइट को फाइंड करते हैं। तो आइए हम अपने सेलेंट हाइट को फाइंड करते हैं। तो देखिए सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप नो, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, रूट आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, एच का स्क्वायर। और हमें पहले से ही पता है रूट जो हमारा जो रेडियस था वो कितना आया था, 3.5/2 का क्या था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट हमारे पास कितनी आई थी, तो 6.5/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखो एक बार के लिए हम इसको इजी बनाते हैं, हार्ड नहीं, डिफिकल्ट नहीं। यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो इस क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो नया बन जाएगा वो हो जाएगा 35/20 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 65/20 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, आपको ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, वो है हाउ टू फाइंड, ट्रिक क्या है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर
ऑफ नंबर which unit digit is 5, which unit digit is 5। देखिए जो मैं ये करवाऊंगा तो आप इसको लिखते रहिए करिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखो जब भी किसी भी नंबर के लास्ट का यूनिट डिजिट 5 होता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 35 का मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, आपको 5 का स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। और 4 के बाद बताइए कौन सा, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 12, यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया 1225। इसी तरीके से मान लो मेरे को 65 का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं 5 का क्या लिख दूंगा, स्क्वायर 25, और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो यहाँ आ जाएगा 42। तो 65 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4225। तो यहाँ पे लिखते हैं। और आप 20 का तो स्क्वायर नॉर्मली जानते ही हैं, 20 का स्क्वायर कैसे नहीं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो ये सारे डाटे को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास 1225 डिवाइडेड बाई 400 और प्लस क्या हो जाएगा 4225 डिवाइडेड बाई 400। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड। तो ये हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका, देखो 5 और 5 ऐड किया तो 10 का 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5, और अपोन में कितना आ जाएगा 400। देखो क्या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों किससे कैंसिल होते हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों 5 से कैंसिल होते हैं। ये 5 से वन टाइम में ये नहीं जाता है 0, और ये 9, तो ये हो जाएगा 109, अपोन में कितना आ जाएगा 8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए 8 2 जा 8 1 जा कितना होता है, 8 1 जा 8, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, 8 3 जा कितना होता है 24, कितना बचेगा 5। और इसको हम करेंगे तो लगभग लगभग आपका 1, सॉरी ये 2 आएगा ना, 12.635। देखो करके मैं बता देता हूँ, 109 में हमें डिवाइड करना है किसका, 8 का। बताइए 8 1 जा 8, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, राइट डाउन करेंगे 9, कितने टाइम में 3 टाइम, ये सही था, ये 3 होगा 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 24, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, रिमेनिंग बचेगा पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, कितने टाइम में 6 टाइम में 48, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, फिर इस पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, और कितने टाइम में हमारे पास 2 टाइम में, ये 2 आएगा 2 टाइम में, और फिर ये कितने टाइम में आपका 2 टाइम में 16, और रिमेनिंग कितना बचेगा 4, और इस पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, तो ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। तो ये हमारा जो, मैं इसको इरेज करके वापस से लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे खिचड़ी सी हो गई है। ये जो हमारा आएगा, ये जो हमारा होगा, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी हमें कोई भी नीड नहीं है। तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आया था, अभी सॉल्व किया हमने, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 13.625 आया। और जब इसका स्क्वायर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो लगभग लगभग ये 3.7 सेंटीमीटर के पास में आएगा। तो ये हमारे पास साइलेंट हाइट आ चुकी है। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि हम कितना पार्ट कलर कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या था पाई आर एल। आप देखोगे यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ से पाई आर क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 2r, और यहाँ रह जाएगा ओनली l। और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना था। रेडियस हमारे पास पहले से ही 3.5/2 है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये 2 इंटू रेडियस कितना है 3.5/2, और प्लस में हमें कितना करना है L, साइलेंट हाइट कितनी आई थी 3.5। देखिए यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये 7 1 जा 7,
और 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 10 हो गया। और ये कितने टाइम में? 11 टाइम में। तो ऊपर तो 11 रह गया और नीचे भी 2 रिमेनिंग बचा हुआ है। मल्टीप्लाई, देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3.5 प्लस 3.7। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 12/2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 7.2। अब हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई 7/2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा? 36। देखिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। क्या है? मल्टीप्लीकेशन 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 ऑफ 11। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 कि हम 11 का कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे इसी को एग्जांपल में लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 36। तो क्या करना है? आपको पहला डिजिट सेम रख देना है 6। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9 और लास्ट में वापस से 3 लिख देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? ये हो जाएगा 396/10 और एक जीरो है तो हम एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे देंगे तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसके हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर था जो हमारा आ चुका है। हम इसके और बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो 11 मल्टीप्लाई 1 to 1 करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 1। फिर इन दोनों को ऐड करना है 1 और 2 3। फिर इन दोनों को ऐड करना है 1 और 2 3 और लास्ट में कितना है? 1। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? 1 है। तो उम्मीद है कि आपको ये 11 के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स है वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक्स ऑन इन फिगर। आपको एक डेकोरेटिव ब्लॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे उसका इमेज दिया हुआ है। इज मेड अप ऑफ 2 साइड्स। ये टू सॉलिड से मिलकर बना है। कितने सॉलिड से? 2। जैसा कि दिख रहा होगा, एक तो आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है और एक नीचे की साइड में दिख रहा है। ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्यूब है। क्या है? क्यूब। इन दोनों से मिलकर बना है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एज ऑफ 5 सेंटीमीटर। नीचे में जो बेस में ये क्यूब दिया हुआ है, इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर 4.2। और इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है? 4.2। आपसे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो आपको ब्लॉक का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमेशा याद रखिए जो भी चीजें दी हुई है ना उसको आप एक बार लिख लीजिए ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले जो भी हमें चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना रेखा है? डायामीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू 4.2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। और चीज क्या दिया हुआ है? एज ऑफ क्यूब कई एज को ही हम साइड भी बोलते हैं। एज ऑफ क्यूब स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब देखो क्यूब में नीचे वाला भी आ रहा है, सामने वाला भी, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, पीछे के साइड भी आ रहा है, बट ऊपर के साइड में ओनली इतना ही हिस्सा जो है वो इसका यूज हो रहा है। ओनली इतना हिस्सा आपको जो दिख रहा है इतना। और अगर हम देखें तो हमें निकालना है
हेमिस्फीयर का भी लेटरल सरफेस निकालना पड़ेगा। इस हेमिस्फीयर जो ऊपर फिगर रखी हुई है इसका, तो क्या इस वाले पोर्शन का कहीं भी यूज हुआ? तो आप कहोगे नहीं सर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं कि अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे को स्क्वायर का तो क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को स्क्वायर का निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? स्क्वायर का निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। और हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा? लेटरल सरफेस एरिया। और उन सभी में से क्या माइनस कर देना पड़ेगा? बेस ऑफ, यानी ये जो बेस है इसका एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, यानी ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से? हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हम हेमिस्फीयर के बेस एरिया को माइनस कर देंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया अभी सीख के आ रहे हैं क्या होता है हमारे पास इसका निकालने का? पाई आर स्क्वायर, और माइनस में हमें क्या कर देना? पाई आर स्क्वायर करना है। तो देखिए 6a स्क्वायर और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर चला जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 6 इंटू, चला a कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर प्लस हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। देखो रेडियस कितना है हमारे पास? 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। देखो यहां हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 25। तो यहां से पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। और 7 से ये कितने टाइम में कट होगा? 3 टाइम में। तो अब हमारे पास, और ये 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम में, और ये मान लेते हैं हमारे पास कितने टाइम में? 5 टाइम में। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम 6 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस, मैंने आपको अभी तरीका सिखाया था, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले 3 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में क्या आ जाएगा? 50। मैंने 21 और 3 को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैं 11 का ट्रिक सीख चुका हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन क्या होगी? इजी हो जाएगी। और अब हमें पता ही है कैसे करते हैं। 150 प्लस क्या हो जाएगा? इसको एक बार लिख दो 3, फिर इन दोनों को क्या कर दो? ऐड 9 और 3, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 50। अब हमें 393 में डिवाइड करना है इसको, किससे? 50 से। तो बताइए कितने टाइम में जाएगा? सबसे पहले बताइए कितने टाइम में सॉरी 3 नहीं होगा, ये 6 होगा। सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये हो जाएगा 6। तो कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में। तो ये हो जाएगा 50 माइनस कितना बचेगा? 9 और 1, राइट डाउन करेंगे 3, फिर कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो ये हो जाएगा 150। रिमेनिंग कितना बचेगा? 3 और 4। पॉइंट कर देंगे तो पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। कितने टाइम में? 8 टाइम में। 400। रिमेनिंग कितना बचेगा? 30। इस पॉइंट की वजह से एक और 0 आ जाएगा। और कितने टाइम में? 6 टाइम में। तो हम बोलेंगे कि अगर 50 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस कितना आ जाएगा? 13.86, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेथड है ये समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। बस आप चीजों को याद रखिए, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं, प्लीज आप फॉर्मूलों को लिखिए,
जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो उसको अपने सामने रखिए और जो जो मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूं बस उसको देखते जाइए, क्योंकि जब हम फॉर्मूलों को देखते जाएंगे ना तो फॉर्मूले अपने आप ही हमको क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। तो आइए हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम टोटल 4 एग्जाम्पल क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको बढ़िया से पढ़ देता हूँ, एलोबरेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले इसको एलोबरेट करता हूँ, आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है ए वुडन टॉय टिकट। एक बार कलर चेंज करने दीजिए। आपने को देख रखा है ए वुडन टॉय रॉकेट इज शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। आपको एक टॉय दिख रहा है, इसमें सिलेंडर के ऊपर टॉय है जो रॉकेट का टॉय है, रॉकेट है ये, और ये सिलेंडर के ऊपर कोन को रख के बनाया गया है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए शेप ऑफ कॉन माउंटेड ऑन द सिलेंडर, यानी एक कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा गया है एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। इसने बोला है हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरे रॉकेट का जो हाइट है वो कितना है 26, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6, जबकि कॉनिकल पार्ट का कितना है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर इज 5, ये जो कॉनिकल शेप का जो बेस है ये वाला, इसका डायमीटर क्या है, ध्यान रखिए डायमीटर बोल रहा है ये डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस नहीं बोली इसने, डायमीटर बोला है। वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3, जबकि सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां भी इसने डायमीटर बोला है, रेडियस नहीं बोला है, बात को ध्यान रखिएगा। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड, यानी हमको कॉनिकल पार्ट को, यानी ऊपर वाले पार्ट को हमें किससे कलर करना है, ऑरेंज से, और नीचे वाले पार्ट को हमें किससे कलर करना है, तो वो करना है येलो से, है ना, यानी सिलेंडर को येलो से और कोन को ऑरेंज से। तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद द ईच दीज कलर, तो आपको बताना है कि हम ऑरेंज से कितना शंकु का जो कोन है उसको कलर करेंगे, और येलो से हम सिलेंडर के कितने पोर्शन को कलर करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो चाचा गिवन है उसे हम पहले लिखेंगे, क्योंकि उससे हमारी जो कैलकुलेशंस है वो क्या होती हैं, इजी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी चीजें हमें गिवन है वो देखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले हमें दिया है डायामीटर ऑफ कोन, डायामीटर ऑफ कोन, कोन का डायामीटर कितना दे रखा है, कैपिटल स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कितना है, वो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोन का कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये है 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये हाइट है, डायमीटर देखिए कितना है, हाँ डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कोन, तो कोन का रेडियस कितना हो जाएगा, यानी स्मॉल आर कितना हो जाएगा, तो हम 5 का हाफ कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 2.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट कितना दिया हुआ है, तो कोन का हाइट दिया हुआ है स्मॉल h इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायामीटर कितना दे रखा है, तो इसने बोला है क्वेश्चन में ही कि सिलेंडर का डायामीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायामीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा, यानी देखिए इसको हम इस बार आर डैश से डिनोट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही आर यूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की, सिलेंडर का हाइट क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक की हाइट कितनी थी, तो आप कहोगे 6, और टोटल कितनी थी, तो आप कहोगे सर टोटल जो थी वो 26 सेंटीमीटर थी। तो एक बात बताओ, यहां तक का पोर्शन अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरे को सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर, यानी h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
26 में से कितना माइनस करना है 6, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ चुकी है कोन की, हाइट आ चुकी है कोन की, और सिलेंडर की रेडियस आ चुकी है और हाइट आ चुकी है। तो हम आपको अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप बताइए, अगर हमें निकालना है टोटल, सॉरी सबसे पहले हमें निकालना है ऑरेंज का, यानी हमें क्या निकालना है सबसे पहले ऑरेंज का। तो द एरिया टू बी द एरिया टू बी पेंटेड द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप बोलोगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या करेंगे आप, प्लस क्या कर देंगे इसमें, आप करेंगे इसका बेस, यानी ये जो यूज हो रहा है बेस, ये वाला बेस, तो हम लिख देंगे बेस, यानी बेस एरिया ऑफ कोन माइनस क्या करेंगे इसमें से, भाई ये सिलेंडर का भी तो यूज हो रहा है ना, हमें सिलेंडर वाला थोड़ी करना था। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिलेंडर वाला भी तो बेस यूज हो रहा है ना, तो सिलेंडर वाले बेस को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमें सिलेंडर वाले को येलो से करना है, ऑरेंज से नहीं करना है। तो हम बोल देंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मेरे को इसका निकालना है। तो देखो हम एक तो निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस क्या लिख लेंगे बेस एरिया ऑफ कोन, और इसमें से सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आगे चलते हैं, आगे पेज पे इसको हम समझते हैं। तो हम कहेंगे कि हम इसको, आइए हम देखते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, बताइए कोन का लेटरल सरफेस कितना होता है, तो आप कहोगे सर लेटरल सरफेस होता है कोन का पाई आर एल, बेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसका क्या जो सिलेंडर है उसका क्या हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। ध्यान रखेंगे सिलेंडर को हमने क्या माना था डैश माना था। अब यहाँ पे एक एल जो आया है, क्या हमें कहीं भी एल मिला था, नहीं मिला था, तो एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालते हैं, तो रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बताइए कोन का रेडियस कितना था, तो आपने कहा था सर कोन का जो रेडियस था वो था 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी थी, तो हाइट आपकी आई थी 6 सेंटीमीटर। तो हम करते हैं, तो इसका करेंगे, देखो मैं आपको पॉइंटों का भी मैं सिखाता हूं। जैसे मान लो 2.5 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाना है कि है ही नहीं। तो अब हमें निकालना है 25 का स्क्वायर, और मैंने बताया था कि 5 का अगर 5 यूनिट डिजिट हो तो कैसे निकालते हैं, तो 5 को हम 25 लिख देते हैं, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6। तो अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो जितने डिजिट है उसको डबल कर दो और डबल करके पॉइंट लगा दो। तो हम कहेंगे 25, हमने डबल कर दिया, एक डिजिट था इसलिए अब हमने 2 डिजिट छोड़े और पॉइंट लगा दिया, और 6, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 36 का कितना 6 का कितना होता है 36। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 42.25। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने का, यहां से 42.25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाते ही 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे पंगा समझिए, देखो हमें पता तो है कि 10 किसका स्क्वायर रूट है, लेकिन ये नंबर हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर रूट है। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसको निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है, जैसे 42 और 25 और पीछे से कितने कितने का ग्रुप बनाते हैं 2 का। एक ऐसे नंबर लो जिसका स्क्वायर या तो इतना हो या इससे कम हो, तो कौन है 6, क्या है 6, और 6 का टेबल बोलेंगे 36। तो हमने पहली डिजिट 6 ली, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देना है ऐड, तो ये हो जाएगा 12, और इसमें से माइनस कर देना है, कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे 0। अब हम राइट करेंगे, अब दोनों देखो हमने 2 का ग्रुप बनाया था ना, इसलिए हम दोनों को राइट करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो या तो ये बन जाए या इससे छोटा, तो हम एक 5 ले लेते हैं। तो 5 ले लेंगे, तो देखिए 5 5 जो कितना होता है
25 कैरी कितना 2, 2 5 जा 10, 10 और 2 12 कैरी 1 और 6 यानी सेम आ गया। तो हम बोलेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है 65 का, ये 65 का, और 100 किसका होता है 10 का। तो हम ये हमारे पास सेलेंट हाइट आ गई 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये सेलेंट हाइट आ चुकी है। अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था पाई आर एल प्लस क्या था आपके पास पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर डैश का स्क्वायर। हमने पाई की, देखो तीनों जगह से पाई कॉमन आ रहा है तो हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं। पाई को क्या कर लेते हैं हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचता है आर एल प्लस क्या बच जाता है यहाँ पे आर का स्क्वायर, और क्या बच जाता है माइनस का आर डैश का स्क्वायर। देखिए हमने पाई की जो वैल्यू लेनी है, हमें इसमें कितनी लेनी है पाई की वैल्यू, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको लेना है 3.14 लेना है। कितना लेना है 3.14। एल हमने अभी निकाला था 6.5, आर हमारे पास पहले से ही है इसका 2.5 है ना, प्लस आर हमारे पास पहले से ही 2.5 का होल स्क्वायर, और आर डैश हमने निकाला था कितना आया था 1.5 का होल स्क्वायर। आइए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देखो आपको मैं डिजिट के भी मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं डिजिट के मल्टीप्लाई। तो देखो करने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे आइए 6.25 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो आपको कुछ नहीं करना, डिजिट भूल जाइए, ये पॉइंट भूल जाइए, आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जो कितना होता है 25, कैरी कितना आ जाएगा 2, और 5 6 जा 30, 30 और 2 32, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, कैरी 1 और ये जगह 13 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 6 एंड 1। अब देखिए कितना एक डिजिट यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे, कितने डिजिट हो गए 2, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 16.25, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, ये हो जाएगा 6.25 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.25। तो इन दोनों को तो क्या करना है हमें ऐड और ये माइनस करना है, तो 16.25 और 6.25 को ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कितना करना है, तो हमें इसमें से माइनस करना है 25, तो माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो हमारा जो आया 3.14 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20.25। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई, पॉइंट सबके भूल जाओ, पॉइंट क्या करो सबके भूल जाओ, हमने पॉइंट सबके भुला दिए। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 20 की 0 कैरी कितना 2, 8 4 2 जा 8, 8 और 2 10 की 0 कैरी कितना 1, 4 0 जा 0 0 और 1 1 और ये 8 मल्टीप्लाई भाई 5 2 0 एंड 2, अगेन हमें एक क्रॉस 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0 एंड 3 2 जा 6। अब हम इसको ऐड करते हैं 0 5 8 15 का 5 3 एंड 6, तो हमारे पास कितना आ गया। अब देखो डिजिट काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद तो ये हो जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं जितनी भी मैंने चीजें समझाई होगी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई होगी, और मैं आपको ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैथ में 0% डाउट रहेगा। जहां भी मेरे को लगता है कि यहां डाउट बन सकता है मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, ये हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो करते हैं पढ़ते हैं पहले इसको। हम पहले कलर चेंज करते हैं, देखिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, मयंक मेड ए बर्ड बाथ his garden in the shape of cylindrical with the hemispherical depression at the one end। यानी इसने क्या किया था कि पक्षियों के नहाने के लिए क्या बनाया था, इसने एक बाथ बनाया था
किसका किसका यूज करके, सिलेंडर का यूज करके और हेमिस्फीयर का यूज करके, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45, सिलेंडर की जो हाइट है वो 4.5 मीटर है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ टब। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला काम आपको पता ही है क्या चीजें, जो भी चीजें गिवन है हम उसको लिख देते हैं। गिवन हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, हेमिस्फीयर का रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू दे रखा है इस बार 30 सेंटीमीटर। इस बार ध्यान रखना, पहले से इसने मेंशन किया है कि रेडियस है, इसने कहीं भी डायामीटर नहीं बोला है। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब कहेंगे सर सिलेंडर का तो यहाँ कहीं रेडियस की बात ही नहीं हो रही, तो एक बात बताओ, इसका जो बेस है क्या सिलेंडर का बेस नहीं है, तो इसका जो रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है यानी h कितना है, तो आप होगी सर 1.45 मीटर। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कई बार क्या होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और आंख बंद करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे मीटर है जबकि सब जगह सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो हमें सारी चीजें एक ही यूनिट में रखनी होती है, या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, दो चीजों को कन्वर्ट करने की बजाय हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और जब भी हम आगे की तरफ जाते हैं यानी मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो आगे क्या दिख रहा है आपको, 100, तो इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब पीछे जाते हैं तो पीछे जाने पर क्या है, पीछे क्या है 100, तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास तरीका होता है। अब आप खुद ही देख के बताइए, मीटर से किस में जा रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, ठीक समझे, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो 1.45 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 145 सेंटीमीटर आ गया। क्या आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो अब हम करते हैं इसका, हमको क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिख लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। बताओ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h) प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, πr(l). दोनों जगह से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है क्या, तो हम यहाँ से πr को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, πr को क्या कर लेंगे हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो πr को बाहर कर लिया तो यहाँ तो क्या बच गया 2h, और यहाँ क्या बच गया, l बच गया। बताइए हम आगे यहाँ कर देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, रेडियस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 2h, h कितना था आपका, h था 145, और प्लस जो सॉरी यहाँ हेमिस्फीयर का ये नहीं होता है, हेमिस्फीयर का जो होता है वो होता है 2πr²। सॉरी, तो ये पूरा ही यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। वेरी वेरी सॉरी बेटा, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्या वो मेरे को लगा कि ये क्या है, कौन है। आई एम वेरी सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ मैं इसके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। क्या होता है कई बार हो जाता है, क्योंकि बार बार कौन 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 उतनी देर से क्वेश्चन में पढ़ते हुए आ रहे थे और ये एकदम से क्या आ गया, हेमिस्फीयर आ गया। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, πr², πr²। तो बताइए यहाँ से 2 कॉमन, पाई कॉमन और r कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा h, और यहाँ क्या बच जाएगा r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 30, और इंटू में हाइट कितनी है 145, रेडियस कितना है 30। तो अगर देखेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 175। तो इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा और 14 और 7 5 जा
35। तो अब हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 30 एंड मल्टीप्लाई 25। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 25। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 और 132 और 0 मल्टीप्लाई 25। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3 2 0 मल्टीप्लाई कितना करना है 25। तो 25 का टेबल, दो जीरो है ना तो पहले से ही जीरो लिख दो। 25 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 50 का जीरो और कहती कितना 5। 25 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 75 में 5 जोड़ देंगे तो 80 का जीरो के लिए कितना हो जाएगा 8। 25 बन जा 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में आ गया। हो सकता है कि वो हमसे आंसर मीटर में भी पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बताओ सेंटीमीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर में। डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही डिवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए इस पर सेंटीमीटर 2 बार आया है, तो हमें 100 एक बार नहीं लेना है, 100 कितनी बार लेना है 2 बार लेना है। बहुत शानदार, वेरी गुड। 33000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100। क्यों 2 बार लिया, क्योंकि सेंटीमीटर के पावर 2 लग रही है। अगर 3 होता तो 3 बार 100 मल्टीप्लाई करते। 10 10 10 10 10 10 यानी कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 33 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 33.3 मीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के 4 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक देखने को मिले होंगे। तो प्लीज़ जो भी नई चीज़ें आपने सीखी है क्या करिए, उसको एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि जब हम चीज़ें सीखते हैं ना तो एक बार में नहीं होती है हमें याद, हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। और एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत ये होती है कि जो भी उसको नई चीज़ें मिलती है वो इसको एक जगह लिख लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में हमेशा क्या रहिए, आगे बढ़िए और सक्सेस होते रहिए। जय हिंद, जय भारत।